पूर्णिया में सांसद पप्पू यादव ने ऐसा बयान दिया है जिसने बिहार की राजनीति का पारा बढ़ा दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे आनंद मोहन के उस आरोप पर सवाल पूछा गया जिसमें कहा गया था कि बिहार में जो पैसा का झोला पहुंचाता है वही मंत्री बनता है, तो पप्पू यादव ने बिना लाग लपेट ऐसा जवाब दिया कि माहौल गर्मा गया। पप्पू यादव ने कहा कि बिना पैसा का, बिना शबाब का, बिना सुंदरी का, बिना कबाब का इस देश में नेता और पदाधिकारी कोई काम नहीं करता। बस इतना ही सुनते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। पप्पू यादव यही नहीं रुके, उन्होंने खुलकर आनंद मोहन का समर्थन करते हुए कहा कि जो बातें आज दूसरे दलों के लोग आरोप लगाकर कह रहे हैं वे बातें हम लोग वर्षों से कहते आए हैं। उन्होंने कहा कि आनंद मोहन कोई छोटे नेता नहीं हैं, उनके घर अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और खुद नीतीश कुमार जाया करते थे। यानी साफ संदेश, आनंद मोहन के आरोपों को हल्के में मत लीजिए। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब पप्पू यादव ने अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की तारीफ शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि निशांत कुमार संस्कारी हैं, सरल हैं, कम बोलते हैं और उनमें नीतीश कुमार की छवि दिखाई देती है। उनमें अहंकार नहीं है। अब राजनीतिक गलियारों में इस बयान के भी अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। क्या पप्पू यादव कोई नया राजनीतिक संकेत दे रहे हैं? क्या बिहार की राजनीति में नई पटकथा लिखी जा रही है? वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा, हर रोज हत्या हो रही है, हर रोज बलात्कार हो रहे हैं, महिला शिक्षिकाओं तक का यौन शोषण हो रहा है। बिहार में डर खत्म हो चुका है। यानी एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिस्टम पर हमला, सत्ता पे तंज, आनंद मोहन का समर्थन और निशांत कुमार की तारीफ। अब सवाल यह है, क्या पप्पू यादव सिर्फ बयान दे रहे हैं या फिर बिहार की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की पटकथा लिखी जा रही है? ये आनंद मोहन जी बड़े नेता हैं, सरकार है। नीतीश जी, आनंद मोहन जी मित्र हैं। ऊँट बैठी हो जाए तो गधा से ऊंचा होता है। अब कौन क्या बोलता है उससे हमको क्या लेना देना। राजनीति जो है स्वच्छ होनी चाहिए और जनता के लिए होनी चाहिए। और जो भी सरकार बनती है न तो स्वच्छ राजनीति करती है और न ही पारदर्शी राजनीति करती है। क्या उनका आरोप आपको लगता है सही है क्या? भैया अच्छा एक बात बताइए, जो बात हम बच्चे से कहते आ रहे हैं कि बिना पैसे का, अब बिना रसूख का और बिना सूरा सुंदरी शबाब कबाब का इस देश में नेता और पदाधिकारी कुछ करता ही नहीं है। डेली दरोगा डीएसपी सिपाही के साथ गलत कर रहा है, पूरा दुनिया देख रही है। नेता क्या कुकर्म कर रहे हैं। राजनीति तो रक्त चरित्र हो चुका है। हम कल 16 जगह गए हैं मर्डर में और बलात्कार में। परसों लगभग पटना में हम 4 जगह गए। एक दिनों में पटना में आधा दर्जन से ऊपर हत्या, 1 दर्जन के लगभग बलात्कार। लगभग टीचर और शिक्षिका के साथ हर दिन 2 दर्जन टीचर और शिक्षिका का जबरदस्ती यौन शोषण, थानेदार और बड़े पदाधिकारी का यौन शोषण। डर किसी का नहीं। पूरा का पूरा बिहार, ये क्यों? सरकार आम आदमी के बारे में क्यों नहीं सोचती है? जिधर देखिए घटना, दरभंगा में एक गरीब आदमी को मार दिया, बकरी में एक मोदी को मार दिया, एक चौमिन वाले को मार दिया। हर दिन चैलेंज करके मार देता है। सरकार मस्त। और यदि आज सरकार के अंदर कोई बात बोल रहा है तो उनसे पूछिए। हम तो अपनी बात सब दिन कहते रहे और आज हमारी बात प्रमाणित होती लगता है हो रहा है, सरकार के अंदर के लोग ही कह रहे हैं। तो आप उनसे पूछिएगा ना। मैं इतना जानता हूं कि आनंद मोहन जी एक सम्मानित लीडर हैं। हमेशा हम तो उनको अटल जी आडवाणी जी को देखे थे और नीतीश जी को जाते हुए उनके यहाँ मिलते हुए बीपीपा में। अब कुछ लोग इसी तरह की
गाली गलौज चलता रहता है। राजनीति में गाली गलौज का कोई जगह नहीं है। वैचारिक और अधिकार की बात हमेशा होती रहती है। इसीलिए मैं इतना जानता हूं, एक ही बात जानिए, ये दो कॉर्नर सरकार की बीच का विचार है। एक निशांत बाबू हैं, एक और कोई होगा। निशांत बाबू को जिस तरीके से बहुत मजबूती के साथ आगे लाने की ज़रूरत थी, बहुत देर किया कुछ लोगों ने। मैं आज भी कह रहा हूं कि निशांत में पूरी संस्कार और पूरी स्वच्छता नीतीश कुमार जी की है। इतना संस्कार तो है। निशांत जी सरल है ना, उबाच नहीं ना है, अहंकारी नहीं ना है, विनम्र है ना, भाषा मर्यादित है ना, और मर्यादित भाषा नहीं ना है, गुस्सा नहीं ना है, दिखावा नहीं ना है। यही काफ़ी है। विनम्र है, सरल है। आज विनम्र आदमी की जरूरत है। तो निशांत जी की बात हो, ये आपस में हर जगह हड्डी ढन बनाती है, फिर एक हो जाता है, उसमें क्या चर्चा। दिशांगंज में शुरू हो रहा है कुछ नया। स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी और क्वालिटी एजुकेशन के साथ श्रीजन्या क्लासेस, a place to unlock your potential. Admissions open. Batch starting from 10th May 2026. Call now.